नमस्कार, IND एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। पाक का बयान और देश में घमासान। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू कश्मीर पर दिए गए बयान पर अब हिंदुस्तान में सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कश्मीर में धारा 370 35A के हटाने के मसले पर खुलकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की वही राय है जो भारत में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। सीएम ने सवाल किया कि क्या यह गठबंधन पाकिस्तान ने कराया है। इस बात के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात स्पष्ट करें। वहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री के इस बयान पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान क्या कहता है इससे कांग्रेस का कोई भी लेना देना नहीं है। भाजपा उसे देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाए। तो पाकिस्तान में ये बयान जो है सुनने में मिला है, लेकिन इसको लेकर देश में अब घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर सियासत जो है अब देश में मची हुई है। लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों के सामने आ रही है और अब एक बार फिर से बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जम्मू कश्मीर को लेकर यह बयान दिया। कश्मीर में धारा 370 और 35A के हटाने के मसले पर उन्होंने खुलकर यह कहा है कि पाकिस्तान की वही राय है जो भारत में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, धारा 370 हटने के बाद से ही लगातार सियासत इस मुद्दे पर होती रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहला चुनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से 370 चर्चाओं में आ चुके हैं चुनाव की वजह से भी, और लगातार इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आती रही। अब आखिर इस मसले पर क्यों सियासत हुई, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो पहले आपको सुनवा देते हैं। तो गजब हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत के अंदर धारा 370 जम्मू कश्मीर की हटाने के मसले पर, 35A के हटाने के मसले पर खुलकर के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की, कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक राय इस मसले पर। तो क्या ये गठबंधन पाकिस्तान ने कराया? इस बात के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात स्पष्ट करे। ये घोर निंदनीय बात है कि पाकिस्तान के एजेंडों को अगर कांग्रेस लागू कर रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं, लेकिन आज भी ये दंश अगर सामने आ रहा है जो पाकिस्तान से हमने आज़ादी के बाद से इस मुद्दे को लेकर के जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी और हमारी पूर्ववर्ती संगठन ने इस बात को रखा था कि धारा 370 ये कलंक है, और वो जब पूरे देश के सामने एक हट करके आज वो सामान्य राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है, तो केवल चुनावी राजनीति के कारण से देश विरोधियों से हाथ मिलाना, देश के दुश्मनों से हाथ मिलाना, ये शर्म की बात है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पूरे घटनाक्रम पे माफ़ी मांगना चाहिए और पाकिस्तान को कठोर शब्दों में जवाब देना चाहिए। लेकिन अब ये कांग्रेस के ऊपर है, कांग्रेस के इस स्टेप के मामले में और कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन के मामले में अब ये प्रूव हो गया है कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे मध्य प्रदेश आएं और मध्य प्रदेश के जो किसानों की जो मांग है उस मांग को पूरा करें, पाकिस्तान की बातें न करें। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी वहां पर तो हम बिल्कुल हटाएंगे उसको। उसका क्या लाभ हुआ देश को, या कहिए कि जम्मू कश्मीर को क्या लाभ मिला? यदि जम्मू कश्मीर को कुछ लाभ मिलता तो ज़रूर उसको चालू रखते हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिला है। जिस तरीके से मोदी जी ने वादे किए थे वो वादों पर खरे नहीं उतरे। तो देखिए, घमासान एक बयान पर अब मचा हुआ है। बयान पाकिस्तान में दिया गया, लेकिन बवाल इस देश में मचा हुआ है। आखिर क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का, क्यों आखिर सियासत हो रही है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता समर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं बीजेपी से डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले समर जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि एक बार फिर से सवालों के कटघरे में आग भी हुआ। आखिर क्यों ऐसा बार बार होता है कि बयान जो कि बीजेपी विवादित बता देती है, फिर बयानों के चक्कर में आजकल देखा जाए तो सियासत लगातार गरमाई हुई है। राहुल गांधी के बयानों को लेकर सियासत थम ही नहीं रही थी कि अब एक और बयान आ गया है। आखिर क्यों ऐसा, क्यों बार बार ये याराना झलक जाता है? अब तो रक्षा मंत्री ने, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि नजरिया सेम ही है। आखिर क्यों एक नजरिया नजर आ रहा है?
जी, बयानों पे जो बवाल चल रहा है वो कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसे कांग्रेस के विरोध में, उसको विरुद्ध जो है कांग्रेस के उपयोग करने के लिए मुद्दा बनाती है। हाँ। कल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि प्रतिष्ठित अखबार के अंदर उन्होंने लिखा है कि हम इसको कांग्रेस को या राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा है वो वस्तुस्थिति भारत की है। आज जो है जो कास्ट के ऊपर जो उन्होंने वहां पर बयान दिया था, तो उसके अंदर अंबेडकर साहब के जो परपुत्र हैं उनका बयान यहाँ पर आया है अमेरिका से। राज रत्न अंबेडकर उनका नाम है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे संपर्क किया था इसको एक आंदोलन के रूप में बदलने के लिए। तो देखिए, ये जो पिछले अमेरिका वाला जो एक वर्डिक्ट चल रहा था राहुल गांधी जी का, वो तो लगभग आज क्लियर हो चुका है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति की तरफ से भी हो चुका है और परपौत्र जो है आपके अंबेडकर साहब के, उनकी तरफ से भी हो गया। आज जो नया एक शगुफा लेके आई है, एक नया एक चीज लेके आई है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को बिहार और माफ कीजिएगा जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के अंदर थोड़ा सा जो उनको दिख रहा है ना, लेकिन बीजेपी नहीं लेके आई है। तो रक्षा मंत्री जी का साफ तौर पर कहना है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो राय है 370 को लेकर वही उनकी। मैं उस पे आ रहा हूँ, कुछ मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए, अभी मैंने मुख्यमंत्री जी को सुना कि क्या याराना है पाकिस्तान से कांग्रेस का। तो याराना तो जो है वो किसका है जानते हैं। कौन जो है दुबई जाते हैं और बीच में पाकिस्तान में रुक जाते हैं नवाज शरीफ से जो है जन्मदिन की भेंट करने के लिए बिन गुनाह मेहमान के रूप में। कौन बिरयानी खा के आते हैं, कौन वहां पर उनकी माँ के पैर छूते हैं, कौन उनको साड़ी भेंट करते हैं, और कौन जो है पठानकोट में ISI को बुलाते हैं, कौन नवाज शरीफ की जो माफ कीजिएगा जिन्ना की जो मजार है उसके ऊपर जाके चादर चढ़ाते हैं। कौन सी पार्टी है आम की पेटियां जो आई थी, समर जी, आम की पेटियां जब पाकिस्तान से आती है फिर क्यों चुप रहती है कांग्रेस, फिर क्यों नहीं बोलती? और आज जब ये इतना बड़ा जब बवाल हुआ तो स्टैंड क्यों नहीं ले रही है कांग्रेस? मैं वही बता रहा हूँ आपको, मुझे बात पूरी करने का मौका मिला। तो जो कौन करता है, भारतीय जनता पार्टी करती। कौन से आपके सुरक्षा सचिव हैं जिनके जो पुत्र हैं उनकी कंपनियां पाकिस्तान में चल रही हैं? तो ये याराना है, वो भारतीय जनता पार्टी का जरूर है, कांग्रेस पार्टी का कोई याराना पाकिस्तान से नहीं। और ये बात भी कोई इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया हो कि आप ऐसा बयान दे देना, चूंकि हम लोग जम्मू कश्मीर में हार रहे हैं, तो ये एक जो है प्लस पॉइंट हो जाएगा हमारे चुनाव के अंदर। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। याराना नहीं है तो फिर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है समर जी, जब लगातार इतना बवाल मचा हुआ है देश में, सियासत मची हुई है इस मुद्दे पर? एक कहावत थी कि हाथी चले बाजार तो डैश डैश डैश, पूरा नहीं बोलना चाहूंगा मैं। तो ये हम कितने चीजों पर प्रतिक्रिया दें। हमको हमारे किसानों को 6,000 रुपए जो है सोयाबीन का मूल्य दिलाना है, हम उसकी रैली में लगे हुए हैं। हमें जो अग्निवीर की जो योजना है उसको बंद करानी है, हम उसके अंदर लगे हुए हैं। हम नर्सिंग घोटालों में लगे हुए हैं, हम BEd घोटालों की जांच कराने में लगे हुए हैं। हम देश के लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए आंदोलन के लगे। कहाँ तक हम इनकी झूठे आरोप का जवाब देंगे? जवाब सिर्फ इतना सा है कि चूंकि हमारे जो वरिष्ठ नेताओं ने कह दिया है कि हमारा पाकिस्तान का कौन व्यक्ति, कौन अधिकारी कांग्रेस के बारे में क्या बोलता है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अगर कल से हम किसी और की तारीफ करने लग जाए, या पाकिस्तान या कोई दूसरे, तो हम उसके थोड़ी ना हो जाएंगे। और क्या वो प्रमाणिक होगा क्या कि हमने उनसे बात करके वो करी? अरे मैडम, अगर ऐसा ही करना होता और हमको पाकिस्तान का ही साथ देना होता तो उनसे बयान थोड़ी ना दिलवाते। ये बयानबाजी तो है जो बीजेपी करवा रही है कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो हार चुके हैं दोनों स्टेट। चले ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ प्रेम व्यास से। देखिए, लगातार यही आप पर सवाल रहते हैं कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति जो है बीजेपी करती है, मुद्दों पर देखा नहीं जाता। मध्य प्रदेश में जो मुद्दे चल रहे हैं वो नहीं देखे जा रहे। 370 को लेकर बयानबाजी आ रही है, बयानों को आप तूल बनाते जा रहे हैं। लगातार देखा जाए तो बयानों को लेकर सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 370 के हटने के बाद क्या कुछ विकास हुआ है जम्मू कश्मीर में? क्या कुछ तस्वीरें बदली है? जी, पहले इन्होंने जो कही बात, मैं उससे जवाब दे देता हूँ कि कल पैदा हुए बच्चे आज तुम्हें डरा रहे हैं, सिर्फ चंद वोटों के खातिर उनके चरणों में लौटे जा रहे हैं। कश्मीर में 370 लौटाने वाले व्यभिचारियों से हाथ मिला रहे हैं और सत्ता के भूखे भेड़िए अपनों को ही नोचे जा रहे हैं। आप देखिए, बयान दिया रक्षा मंत्री जी ने, जो एक प्रमुख ओहदा संवैधानिक पद होता है पाकिस्तान का, अब्दुल्ला जी ने, और उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ गठबंधन मतलब एंडोर्स कौन कर रहा है? एनसीसी और कांग्रेस के मध्य में क्या हुआ,
क्या तय हुआ, इसको एंडोर्स करने के लिए पाकिस्तान को जो है वहां से समर्थन करना पड़ रहा है। यहाँ पर बैठकर उसका खंडन करने की जगह ये प्रश्न कर रहे हैं। देश में उठे तमाम मुद्दों को लेकर सांसद हो या विधानसभा सत्र हो, जवाब दिया गया है। पूर्व में 4.5 घंटे जो प्रश्नकाल के हुए थे, निश्चित रूप से उसमें जवाब दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में हर विषय के ऊपर जवाब दिया। यहाँ पर जो बात है वो देश के आंतरिक संवेदनशील मामलों को दुश्मन देश के उठाने को लेकर है। आज पाकिस्तान जिस तरह से वहां पर पूर्व के कृत्य अगर देखेंगे तो 70 वर्ष से आतंकवाद फैला रहा है, और उसी का एक नेता कांग्रेस के जिस पार्टी का जो समर्थन कर रही है उसके मैनिफेस्टो को समर्थन दे रहा है, इनडायरेक्टली कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। लेकिन एक खंडन की बात नहीं। फिलिस्तीनी में कोई मामला होता है तो CWC बकायदा बैठक कर उस पर जो है अपना विचार मंथन करके आदेश पारित कर देती है। लेकिन यहाँ पर पड़ोस में बैठे पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। तो ये प्रेम क्या कहलाता? 26/11 के हमले के अपराधी पाकिस्तान में बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस की जो है प्रशंसा करते हैं, सोनिया गांधी जी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट उनके खिलाफ नहीं बोला जाता। इन्होंने कहा कश्मीर में क्या हुआ आप देखिए, आजादी के पश्चात पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जहां पर मत प्रतिशत इतना गया है, कहीं पर 51%, कहीं पर 60%, कहीं पर उससे ज्यादा। ये आजादी के पश्चात हुआ। आज विकास पथ पर लौट रहे कश्मीर को अगर किसी से भय है, किसी से चिंता है, तो उनके मैनिफेस्टो से जो कह रहे हैं कि हम 370 और 35 से पुनः लागू करेंगे, और उसी के पूर्व में फवाद चौधरी के मवाद को भी कांग्रेस स्वीकार कर चुकी है। चुनाव के पहले फवाद चौधरी एक मवाद लेकर आए थे, उस पर कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि इससे डरना चाहिए इनके नेता, क्योंकि वो कह रहे थे उनके पास में एटम बम है। मतलब हमने एटम बम जो है दिवाली के लिए रखे, लेकिन उनके एटम बम है। तो इस तरह के बयान, और विदेश में बैठ के अगर भारत की सामरिक नीति, सामरिक आंतरिक मुद्दों पर अगर चर्चा कर सकते राहुल गांधी जी, तो अगर पास के मुल्क में जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, अगर वो एक जहर आपके फेवर में उगल रहा है तो उसका खंडन क्यों नहीं? सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को उल्लेख करा था, और जॉर्ज सोरस इसके पूर्व में ओपनली कह चुके थे कि $1 बिलियन मैंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए रखा। ये सिख समुदाय की बात करें, पूरा सिख समुदाय पूरे भारत में सड़कों पर था, क्योंकि आप बता दें, मेरे मित्र समर सिंह जी बता दें, ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है, ऐसा कौन सा मंदिर है, ऐसा कौन सा धर्मालय है जहां पर सिख समुदाय के लोगों को जाने से रोका जाता है? 1-2 घटना जरूर हुई थी, लेकिन वो भी कांग्रेस के शासन में हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं। तो मुझे लगता है इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य की चुनौतियों को वर्तमान में स्वीकार करते हुए वर्तमान में क्या कहना चाहिए, ये आदरणीय राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए। चूंकि वे एक संवैधानिक पद पर है, वे LOP बन चुके हैं, अब वे आम सांसद नहीं है। LOP का पद जो है संविधान द्वारा निर्मित है। प्रधानमंत्री जी के बाद में अगर सबसे बड़ा पद है तो मुझे लगता है वो विपक्ष के नेता का, और विपक्ष के नेता के आचरणों को दृष्टिगत रखते हुए अगर पाकिस्तान को स्टेटमेंट देता और वो वहां पर मौन चुप्पी साधते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, निश्चित रूप से पूछने में आएगा। ठीक है, पूछेंगे क्या रिश्ता कहलाता है। उससे पहले देवदत्त जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। देवदत्त जी, देखिए, सियासत नई बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में सियासत हो या पूरे देश में सियासत हो, किसी मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने रहते ही हैं। लेकिन पिछले दिनों से जो चीजें देखी जा रही है, पहले राहुल गांधी जी का बयान आता है, दूसरे देश में जाकर जिस तरह से अपने देश की बातों को उन्होंने रखा है, ठीक है, इस पर सियासत हुई। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री एक जाने माने पद पर पदस्थ है, और उसके बावजूद इस तरह की अगर बातें सामने आती है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, 370 को लेकर इस देश के मसले पर अगर वहां से प्रतिक्रिया आती है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? चुनाव बाद कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, ये अभी तक तो दुविधा द्वंद्व रहता था, लेकिन अब स्पष्ट है कि भाजपा 370 हटाए और कांग्रेस कह रही कि हम जीते तो हम 370 लाएंगे। तो ये जन्म भी है कश्मीर के चुनाव के लिए कि 370 रहना या नहीं रहना, ये तय हो जाएगा चुनाव परिणामों के बाद कि जनता आखिर क्या चाह रही। सियासत तो हर मुद्दे को तूल देने का है, हर मुद्दे को हवा देने की है। मुझे लगता है कि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ना हो के बहस इन ऐसे मुद्दों पर छिड़ जाती है जिनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं रहता। और जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट लाइन रही है, और कांग्रेस अब स्पष्ट लाइन पे चलना शुरू की। उन्होंने कहा कि हम 370 नहीं लगाएंगे, दूजा वाले बयान आते रहे। और एक जो बात है कि कश्मीर और पाकिस्तान का मामला बरसों से आजादी की बात से ही चल रहा है, तो पाकिस्तान तो सवाल रखे कि उसी पक्ष में रहेगा। ये बात चाहे भाजपा वाले भी कहते कि हम 370 हटाना, तो भी वही बोलते कि हाँ हमें 370 जो हटा रहा है, तो उनके स्वर इनसे चलने लगते। लेकिन कांग्रेस को जरा स्पष्ट आके कहना चाहिए कि हमारा
देश का आंतरिक मुद्दा है, हम हटाएं ना हटाएं, हम क्या करें, इस पे हम ही निर्णय लेंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमारे देश के अंदर जो भी होगा हमारे देश में हम लड़ेंगे, सत्ताधारी दल से कुछ भी करेंगे, हमारी बहसबाजी चलेगी, बयानबाजी चलेगी, समर्थन चलेगा, जो भी चलेगा, ये हमारे देश का मामला है। आपको इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं को स्पष्ट बयान देना चाहिए। अन्यथा चुनावी दौर में जिस तरह से भाजपा अब इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस चुनाव में ये तय हो जाएगा कि आखिर कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि अब स्पष्ट लाइन है दोनों गठबंधनों की। जो गठबंधन चुनाव परिणाम में जीतता है, लगता है कश्मीर के लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन चीज एक बार खत्म हो चुकी तो दोबारा करने की क्या जरूरत है। और कोई आज की वर्षों से मांग चल रही थी इस वक्त हटाने की, हट चुकी। अब और मुद्दे हैं तो उन पर बात की जाए, वहाँ के पुनर्वास की, वहाँ आतंकवाद के खात्मे की, और भी सारी चीजें हैं जो टूरिज्म की बात है। लेकिन बात वही पुराने मुद्दे पर ले आए, फिर हम कहें वापस करेंगे, फिर ये कहेंगे हम हटाएंगे, इसी पे चलता रहेगा तो ये बुनियादी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है आजादी के इन वर्षों के बाद, जिन जिन समस्याओं को हम देश का मुद्दा बनाते रहे, जिनसे लोग आपस में टकराते रहे, उन मुद्दों का एक बार खात्मा हो जाना चाहिए, जिससे एक लाइन स्पष्ट दिखे कि हमारी राष्ट्रीय नीति क्या है, हम क्या चाहते हैं, कैसा हम चाहते हैं। एक सहमति हो जाए, इस पर सर्वदलीय बैठक हो जाए, और एक बार जो इसके महत्वपूर्ण निर्णय हो, जहाँ विदेश के देशों का, मतलब विदेशी देशों का जहाँ इंटरफियर हो, उन मुद्दों पर देश के तमाम राजनीतिक दलों को, नेताओं को एक राय रखना चाहिए। आपस में कितने भी लड़े बहस, लेकिन किसी और को यह अधिकार नहीं देना चाहिए कि हमारे देश के आंतरिक मुद्दों पर वो टिप्पणी करें, वो अपना सुझाव दे। ये आंतरिक मामला, हम कभी नहीं जाते कि आपके देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम इस तरह की इंटरफेयर कभी नहीं करते, न किसी को अधिकार देना चाहिए। यही एक इशू है जो चाहेंगे कि भारत की जो भी कांग्रेस कुछ भी कहे, आखिर देश का दल है, आजादी कराने वाला दल है, उसकी बात अलग है, वो कह रहे हो उसके मुद्दे अलग है। लेकिन पड़ोसी देश इस बारे में कहे और उनको सहमति जताते हुए गए, तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसको कांग्रेस को स्पष्ट लाइन खींच के और कह देना चाहिए कि हमारा मामला है। अगर इस तरह की कोई प्रतिक्रिया दूसरे देश से आती है तो एक स्टैंड होना चाहिए कांग्रेस का भी। और समर जी पे आप ही के पास आऊंगी, प्रेम व्यास जी का ही सवाल का जवाब लूंगी, आखिर क्या कहलाता है ये रिश्ता। देखिए पहली दफा तो ऐसा है नहीं, और भी राजनीतिक दल है ना पाकिस्तान के लिए बोलने के लिए, फिर क्यों पाकिस्तान बार बार आप ही को लेकर बोलता है। लोकसभा चुनाव से पहले हम देखते हैं राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान में प्रार्थना की जाती है कि वो पीएम बने, मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में जाके बयानबाजी करते हैं, तो आखिर बार बार क्यों आप ही पे सवाल दागे जाते हैं। और भी राजनीतिक दल है, ये हमदर्दी पाकिस्तान को उनके लिए क्यों नहीं होती। अगर आपके लिए हो रही है, आप इसके खिलाफ है कि बीजेपी भड़का रही है, तो स्टैंड रखिए अपना। पार्टी का कि इतनी मेहनत करी, लाखों लोगों ने अपने प्राण निछावर करे, देश को आजादी दिलाई। राहुल गांधी जी की दादी जी, उनके पिताजी ने अपने लहू से इस जमीन को सींच दिया। एक आदमी जो है हजारों किलोमीटर पैदल चलता है देश को एक करने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को फाड़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं एक। लेकिन उसके बाद भी प्रोपेगेंडा इस प्रकार से फैलता है इस देश के अंदर कि जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात मानी जाती है। जो सीधे हैं, सच्चे हैं, नेक हैं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, उनके ऊपर सवाल दागे जाते हैं, वो भी देशद्रोही होने के सवाल इस बात पर दागे जाते हैं कि किसी नेता ने क्यों दिख रही है। समर जी, पाकिस्तान को क्यों आखिर आपके दल से ये मोहब्बत दिखाई दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ये अपने घोषणा पत्र में कहती है कि बहाल किया जाएगा 370 को, अपनी एक राय बताते हैं। और उसके पहले भी देखिए मैंने कहा है, मणिशंकर अय्यर जी की बात कर ले, राहुल गांधी जी के लिए प्रार्थनाएं होती है। अब अगर आपका कहना है कि बीजेपी भड़का रही, तो एक स्टैंड लेना चाहिए ना कांग्रेस को। अगर दूसरे देश का कोई नेता जो कि अच्छे खासे पद पर बैठा, इस तरह की बयानबाजी अगर भारत के लिए होती है, तो क्यों स्टैंड नहीं लेती कांग्रेस। तो वही बात है कि एक व्यक्ति इतनी मेहनत करता है देश को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए, उसके ऊपर देशद्रोही होने के और उसके आरोप लगते हैं, वो भी इसलिए कि किसी पड़ोसी मुल्क के, हमारे दुश्मन मुल्क ने के वजीर ने हमको ये कह दिया कि आप जो है
वो कांग्रेस का समर्थन करे और कांग्रेस के पक्ष की कोई बात बोल दी है। लेकिन वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सुरक्षा सचिव या सलाहकार, उनके बेटे की फैक्ट्रियां वहां पर चलती है, बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान से खीर खाने जाते हैं, आतंकवादियों को छोड़ने जाते हैं, मजारों के ऊपर चादर ये चढ़ाते हैं, बिन बुलाए मेहमानों के रूप में चले जाते हैं, बर्थडे का केक काटते हैं, माँ को साड़ी देते हैं, बिरयानी खा के आते हैं, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की या किसी कांग्रेस पार्टी की नीति की वो कर दी तो आप हमको देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि जो देश को एक करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आज देश की जो है वो एक मेजोरिटी खड़ी हो जाती है। चलिए ठीक है, प्रेम जी से जवाब ले लेती हूँ। आखिर प्रेम जी इतनी आपत्ति क्यों? पीडीपी भी तो 370 को लेकर पीडीपी का भी ये स्टैंड था। एक समय था जब पीडीपी के साथ मिलकर आप सरकार बना रहे थे, हालांकि ठीक है वो नहीं है आपके गठबंधन में, लेकिन तब आपत्ति तो नहीं थी आपको। देखिए निश्चित तौर पर जो उन्होंने पूछा, मैं दोनों तीनों प्रश्नों के जवाब देता हूं। उन्होंने पूर्व में कहा था कि पाकिस्तान गए थे प्रधानमंत्री, यहाँ गए थे पाकिस्तान, समझाने का प्रयास करा था, लेकिन जब नहीं समझे तो जो मायावती जी ने एक दोहा कहा था, उन्होंने कहा था कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाई घाटी पर, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी, घुस के मारा अंदर। जब समझाने का प्रयास करा, धमक के घुसे, उनके क्षेत्र में घुसे, उनके घर में घुसे, पहुंचे, बात करी, नहीं समझे, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी और अंदर तक घुस के मारा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि बलिदान, तो बलिदान का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का। हम कहते थे मुखर्जी जहां बलिदान हुआ मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा 1951, और उसके बाद में उनकी संदेहास्पद स्थितियों में मृत्यु होना, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक निशान, एक प्रधान और एक विधान चाहिए। और उसके बाद में कांग्रेस का स्टेटमेंट, सीडब्ल्यूसी फिलिस्तीन को लेकर निंदा प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन पाकिस्तान के स्टेटमेंट को लेकर निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकती। जब आपको लगता है कि देश में प्रचलित दूसरे मुद्दे अत्यंत प्रभावशाली है, अत्यंत संवेदनशील है, तो सिर्फ सीडब्ल्यूसी फिलिस्तीन को लेकर क्यों लेकर आती है? इसीलिए हमने कहा है कि आपकी मंशा पे संशय है और उसको एंडोर्स पाकिस्तान कर रहा है। सेम चीजें जो आप और आपके गठबंधन के लोग कह रहे हैं, उसको विदेशी दुश्मन मुल्क अगर एंडोर्स कर रहा है, वो वहां पर विकास नहीं चाहता है, और आप इसके मुद्दों पर अगर स्थायी चुप्पी बनाकर रखते हैं तो ये माना जाएगा कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं या वो आपका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है समर जी, आखिर चुप्पी क्यों है? ठीक है, स्टेटमेंट जब आप लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे आप बोलते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर आप बोलते हैं बातें, अभी भी बोल रहे थे कि पाकिस्तान जाके बिरयानी खा रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर जब कांग्रेस अपना स्टेटमेंट रखती है तो यहाँ क्यों नहीं रख रही है? चुप्पी क्यों है आखिर कांग्रेस की? सवाल तो यही उठ रहा है ना। अगर कांग्रेस अपना स्टेटमेंट रख देगी तो शायद ये सियासत थोड़ी कम हो जाएगी। सामने जवाब दे रहे हैं, हमने कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है। बेफिजूल की जो चर्चाएं हैं, ये जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ना तो हम पे उसके वजीर से कोई मतलब है, ना हमको वहाँ के प्रधानमंत्री से कोई मतलब है, ना वहाँ के सुरक्षा सलाहकार से, सुरक्षा मंत्री से हमको कोई मतलब है। हमको मतलब इस देश के गरीब मजलूम जनता से है, जिनकी भलाई के लिए हम यहाँ पर निकले हैं। यहाँ के युवाओं के लिए है, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए है। और ये हमारा स्टैंड आपको पता चल गया होगा अभी तक। लेकिन वहीं पर बोलना चाहेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं आप, तो सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर बीबीसी की एक रिपोर्ट थी, क्यों भारतीय जनता पार्टी ने और देश की सरकार ने उसको बैन कर दिया? क्योंकि उसमें साफ बताया था कि 4 शेर और 2 कौवे मरे थे सर्जिकल स्ट्राइक में। समझ रहे हो उस चीज को आप, किस प्रकार से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कभी किसी अखबार के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक पेपर में फ्रंट की न्यूज छप जाती है, द ओनली होप ऑफ दिस वर्ल्ड लीडर मोदी जी। अगले दिन वो जो है अखबार खुद ट्विटर करके बोलता है कि ये किसी ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया, हमने इस प्रकार की कोई चीज मोदी जी के फेवर में नहीं बोली है। झूठी पार्टी, देखिए मैडम, झूठे मुद्दे हैं इनके, आदमी की सुरक्षा से लेके, आदमी के जीवन से लेके, युवा की नौकरी से लेके, युवाओं की बेरोजगारी से लेके, युवाओं की शिक्षा से लेके, कुछ काम नहीं करते। 10 सेकंड में जवाब ले लेते हूँ प्रेम जी से, उसके बाद देवदत्त जी के पास लौटूंगी। जी प्रेम जी। देखिए अभी भी समर सिंह जी कितनी असंवेदनशील बात कर रहे हैं कि चिड़िया हमारी पंखे मारे, लेकिन तीनों सेना अध्यक्ष ने ऑफिशियली बयान दिया था सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसको सबूत तक दिया है। लेकिन आज पुनः उसी बात को ये यहाँ इसी फोरम पर आकर कह रहे हैं, इससे प्रदर्शित होता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है और कांग्रेस किन लोगों के साथ है। जो हम कह रहे हैं कि देश के खिलाफ जितने संगठन काम कर रहे हैं सबका साथ दे रहे हैं, अब खुल के मुझे कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सेना पर अभी पुनः पूर्व में दिग्विजय सिंह साहब का स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद में उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, उसको लेकर कांग्रेस का स्टेटमेंट। पुलवामा के अंदर उनको एरोप्लेन को देनी पाई आपकी सरकार, रिपोर्ट अगर सही है उसके बाद में कई विदेशी संस्थानों की रिपोर्ट थी। अभी तो रशिया ने ऑफिशियली कहा है कि जो है भारत में चुनाव को प्रभावित करने का काम विदेशी संस्था कर रही है, तो मान लीजिए उसको भी सकते। चलिए चलिए ठीक है, फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, अंतिम प्रतिक्रिया देवदत्त जी से लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। देवदत्त जी देखिए,
जिस तरह से मुद्दा गरमाया हुआ है एक बयान को लेकर, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, ठीक है 370 की अगर बात करें तो हमेशा से चर्चाओं में रही है, 370 हटने के बाद से सियासत इसमें देखने को मिली। अब भी स्टैंड क्लियर है कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कि अगर सरकार बनती है तो 370 की बहाली की जाएगी। घोषणा पत्र भी दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। बीजेपी में देखा था हमने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं और जिस तरह से उनकी बयानबाजी आती है कि नहीं वापस बहाली कोई भी नहीं कर सकता है 370 को लेकर, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अब जो जनमत है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में है, जो निर्णय होगा चुनाव का वो तय करेगा, जनमत तय करेगा, तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले क्या वाकई एक प्रोपेगेंडा है? कैसे समझे इसको? बिल्कुल खुशी जी, जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये चुनाव परिणाम बता देगा कि जिनके लिए हमने किया है वो क्या चाहती, कश्मीर की जनता क्या चाहती, क्योंकि दोनों गठबंधनों का स्टैंड क्लियर हो चुका है। और मैंने पहले ही आपको कहता हूँ कि इस मुद्दे को हवा देने की जरूरत नहीं थी चुनाव में, वहाँ से कोई कुछ होना जाना नहीं। और मुद्दे हैं जो लोगों के, आम आदमी के बुनियादी मुद्दे, उन पर चर्चा होनी थी, उन पर विचार विमर्श होना था। इस मुद्दे पर तो जनता अपना जनमत देगी कि वो उसको इससे राहत मिली या दिक्कत हुई या भविष्य में कुछ दिक्कत होगी। ये जनता सब जानती है उसको क्या चाहिए क्या नहीं। और दोनों दल जिस तरह से इस मामले पे असूल दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इससे अच्छा खासा मतदान भी होगा विभाजित करने वाला। अभी जो पहले चरण में मतदान हुआ परसेंटेज अच्छा आया है, तो इस तरह मुझे लगता है कि दोनों ही दलों को संयम बरतना चाहिए ऐसे मुद्दों पर। और खासकर इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाहरी देश हमारे घरेलू मामलों में इंटरफियर ना कर सके। ये हमारे अंदर मामले हैं, हम आपस में सुने, आपस में विवाद करें, कोई दिक्कत नहीं। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं। हालांकि सियासत तो हर मुद्दे पर होती आई है और अभी भी हो रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनमत आखिर क्या चाहता है। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी के चलते चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से सियासत जो है देश में देखने को मिल रही है। बयान पाकिस्तान में दिया गया है, लेकिन घमासान इस देश में हो रहा है। लगातार सवाल बीजेपी के कांग्रेस पर अब उठ रहे हैं। कांग्रेस इस बयान पर स्टैंड अपना लेती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि देखने वाली बात होगी इस मुद्दे पर सियासत और कितनी करवाती है। तो फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।